पाकिस्तान के बाद अब बारी है बांग्लादेश की। भारत सरकार ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को चौक किया है, वैसे ही अब बारी बांग्लादेश की है गंगा वाटर ट्रीटी के साथ। मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों अमेरिका में जब भारत के चिकन नेक को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद उनको शायद ही लगा था कि भारत इसको इतना दिल से लगा लेगा, और मोदी जी ने शायद ज्यादा ही दिल से लगा लिया। बांग्लादेश के साथ 1996 में भारत का गंगा वाटर शेयरिंग को लेकर एक ट्रीटी जिसका 30 ईयर कंप्लीट होने वाला है, और उस आधार पर उसका एक रिव्यू आना बाकी है जो 2026 में होगा। भारत इसको लेकर काफी क्लियर है कि वो अब इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता एज इट इज मैनर। भारत उसमें कुछ चेंजेस चाहता है। बांग्लादेश की अगर स्थिति के बारे में बात करें तो बांग्लादेश भारत की बाह में सिचुएटेड एक पूरा नेशन है जो डेल्टाई रीजन पर बेस्ड है, जिसका एक बड़ा हिस्सा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर और एक बड़ा दूसरा हिस्सा जो है वो गंगा से ड्रेन होता है। अगर गंगा नदी के बारे में बात की जाए तो गंगा जो बेसिकली उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलते हुए पटना होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां पर एक फरक्का बैरेज बना हुआ है। इस बैरेज से एक ब्रांच जो है वो हुगली की तरफ कोलकाता साइड चला जाता है और दूसरा पद्मा के नाम से किसमें बांग्लादेश में। अब इस ट्रीटी के बारे में जब डिस्कस होना स्टार्ट हुआ था 1996 में, जब पहली बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तभी ये जो ट्रीटी है ये ट्रीटी साइन की गई थी। अब इसके अधीन ये था कि एक 10 डेज का जो ब्लॉक है फ्रॉम 11 मार्च टू 11 मई वाला, उसमें इन दोनों कंट्रीज में 35 क्यूसेक जो वाटर है वो फ्लो होगा। 70,000 क्यूसेक वाटर में 50-50 जो है बचाव वो हो जाएगा। बांग्लादेश को इस पूरे 70 में से 35,000 क्यूसेक क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। वर्तमान में भारत इसको बढ़ाकर चाहना चाहता है कि लगभग वो 40 क्यूसेक के आसपास का जो पानी है वो खुद के पास रखे। उसके पीछे रीजन है, भारत का कहना है कि यार हमारी भी जनसंख्या बढ़ गई है, अब हम उनको इरिगेशन फैसिलिटी देने के लिए कोलकाता वाला जो एरिया है उस एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा पानी चाहिए, तो हम तुम्हारी मांग के आधार पर जो पानी है वो आपको पहुंचा नहीं पाएंगे। बांग्लादेश से हमारा एक तिस्ता रिवर समझौता पहले ही चल रहा है, जहां कई सारे इश्यूज जो है वो देखने को मिलता है। अब वर्तमान में फिर से बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता कि शायद वो गंगा वाटर ट्रीटी में जो चीजें हैं उनको बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि वहां की इकोनॉमी हेवीली इरिगेशन पे डेवलप्ड है। वहां का एग्रीकल्चर जो है वो भी इसी इरिगेशन पैटर्न पे डेवलप्ड है। चाइना ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र पर डैम बना के ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है उसमें डिस्टर्ब कर रहा है, जिस कारण से ऑलरेडी जितना पानी ब्रह्मपुत्र में जाना चाहिए वो बांग्लादेश तक पहुंच नहीं रहा। बांग्लादेश को शायद अब समझ में आएगा कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते क्यों अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं होता कि पड़ोसी को छेड़ा ही जाए। अगर पड़ोसी भारत जैसा है और आपको लगता है कि उस पर आपकी डिपेंडेंसी है, तो शायद चुप रहने में ज्यादा भलाई है। ठीक है, अगर आप हाथी की, वो कहना ना सिंघम का शायद दबंग का एक डायलॉग है कि अगर हाथी के नीचे कुत्ते की दूम आ जाए तो करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए पांडे जी कि हम वहां से निकल लें। और बांग्लादेश की कहानी उसी स्थिति में है कि अगर वो भारत इस ट्रीटी को कहीं भी डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ में बांग्लादेश का पूरा इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होना। अब देखते हैं मोदी जी अपने इस डिटर्मिनेशन को लेकर कहां तक जाते हैं। इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।